साल 2026 के अप्रैल में भारत के 5 बड़े हिस्सों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में चुनावी बिगुल बज चुका है। रैलियां हो रही है, वादे किए जा रहे हैं। हर राजनीतिक दल खुद को गरीबों का सबसे बड़ा हमदर्द बता रहा है। लेकिन इन नारों और चुनावी शोर के बीच एक बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है। देश की बुनियाद रखने वाली असली हकदार कहाँ है? आज हम राजनीति से हटकर उस हकीकत की बात करेंगे जो इन 5 राज्यों के हर घर और मजदूर से जुड़ी है। नमस्कार दर्शकों, भारत की अर्थव्यवस्था की चमक-धमक के बीच अक्सर एक सवाल दफन हो जाता है कि क्या देश के सिर्फ वही लोग चला रहे हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं? आम धारणा है कि रेहड़ी पटरी वाले और 15,000 महीना कमाने वाले या उससे कम कमाने वाले मजदूर देश के खजाने में कुछ नहीं देते। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आज हम बात करेंगे उन 60 करोड़ हाथों की जो खुद पसीना बहाकर देश की बुनियाद को सींचते हैं, और जानेंगे कि कैसे गरीब की थाली से भी सरकार का हिस्सा निकलता है। महीने की पहली तारीख को जब एक मजदूर अपनी मेहनत की कमाई घर लाता है, तो उसके एक हिस्सा सीधे सरकार के पास चला जाता है। पैकेट बंद आटा हो, दालें हो या खाना पकाने का तेल हो, हर चीज पर लगा जीएसटी इस बात का सबूत है कि गरीब अपनी भूख मिटाने से पहले देश का हिस्सा चुकाता है। वे अदृश्य टैक्स है जो हेडलाइन में नहीं आता है, लेकिन हर गरीब की जेब काटता है। गर्मी में जब एक मजदूर अपनी पुरानी बाइक में तेल डलवाता है, तो उस पेट्रोल की कीमत का लगभग आधा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकारी तिजोरी में जाता है। यहाँ तक कि सार्वजनिक परिवहन ऑटो के किराए भी ईंधन की वही महंगाई और टैक्स शामिल है। यानी पसीना मजदूर का बहता है, लेकिन मुनाफा सिस्टम का होता है। बीमारी गरीबी की सबसे बड़ी दुश्मन है। सरकारी अस्पताल की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में प्राइवेट डॉक्टर और महंगी दवाइयां आखिरी रास्ता बचती है। इन दवाओं पर लगने वाला टैक्स, भारी टैक्स, और उस मजदूर को कमर तोड़ देती है। इन दवाओं पर लगने वाला भारी टैक्स उस मजदूर की कमर तोड़ देती है जो पहले ही तंगी से जूझ रहा है। बिजली का बिल हो या मोबाइल रिचार्ज हो या बच्चों की पढ़ाई का सामान हो, सरकार की नजर हर जगह रहती है। कहा जाता है कि भगवान राम ने सबरी के जूते बैर उनके श्रद्धा की वजह से स्वीकार किए थे। आज एक मजदूर का दिया हुआ टैक्स भी उन सबरी के बैरों जैसा है। दोस्तों, फिर से हम ये दोहराते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने सबरी के जूते बैर श्रद्धा के वजह से स्वीकार किए थे। आज एक मजदूर का दिया हुआ टैक्स भी उन सबरी के बैरों जैसा है, पवित्र और मेहनत से भरा हुआ। इसी पैसे से सरकारी बाबुओं और नेताओं की तनख्वाह निकलती है, व्यवस्थाएं चलती है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस पैसे से सिस्टम पल रहा है, वही सिस्टम जरूरत पड़ने पर गरीब को दुत्कार देता है। अब जरा आंकड़ों के आईने पर हकीकत देखिए। 15,000 कमाने वाला एक व्यक्ति साल भर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20 से 25,000 रुपया टैक्स चुका देता है। राशन और बुनियादी जरूरतें सालाना के 3,000, ईंधन और परिवहन मतलब पेट्रोल जैसे चीजों पर अगर एक आदमी आधा लीटर पेट्रोल भी खर्च करता है एक दिन में, तो सालाना के 10,000 रुपया टैक्स देते हैं। कपड़े, जूते, दवाइयां 3 से 5,000 टैक्स देते हैं।
त्योहारों के खर्च जैसे ईद, दिवाली, नए कपड़ों और छोटी खुशियों पर 4,000 का अतिरिक्त टैक्स। कुल मिलाकर एक मजदूर साल के करीब 45 दिन, दोस्तों, यह जरूर सुनिएगा ध्यान से कि कुल मिलाकर एक मजदूर अपने शरीर से 45 दिन सिर्फ सरकार के लिए काम करता है। पीएलएफएस 2023 और 24 के आंकड़े बताते हैं कि भारत की 78% लेबर फोर्स इसी आय वर्ग में आती है। 78% लोग से मतलब होता है दोस्तों 60 करोड़ लोग। 60 करोड़ लोग जो कमाते हैं अपने शरीर से, उनकी बात कर रहा हूँ। और भारत की आबादी है अभी 140 करोड़ में से 60 करोड़ लोग, तकरीबन आधा हिस्सा 15,000 रुपये महीना कमाते हैं। पीएलएफएस और 2023-24 की रिपोर्ट बताते हैं ऐसा। यानी देश के अर्थव्यवस्था के एक बड़ा हिस्सा इन्हीं शबरी के बेरों के भरोसे खड़ा है। सवाल यह नहीं है कि मजदूर टैक्स देता है या नहीं। सवाल यह है कि उस टैक्स के बदले उसे सम्मान, सुरक्षा कितनी मिलती है। यह आंकड़े महज नंबर नहीं और उस 78% भारत की सच्चाई है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अगर आप घर से वोट देने के लिए जा रहे हैं तो वोट यह सोच कर दे और समझ कर दे आपके लिए यह क्या कर सकता है, आपकी कमाई के लिए क्या कर सकता है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर सकता है, यह सोचकर वोट देना, ना कि आप धर्म या जाति के नाम पर वोट दें। धन्यवाद।